हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। आज हम लोग ओपन एआई की तरफ से एक न्यू सॉफ्टवेयर आया चैट जीपीटी, उसके बारे में जानेंगे। चैट जीपीटी एक पावरफुल लैंग्वेज बेस्ड मॉडल है। तो चैट जीपीटी के बारे में जानने से पहले हम ओपन एआई के बारे में जान लेते हैं, जिसने उसे डेवलप किया है। ओपन एआई जो है वो एक एआई रिसर्च लेबोरेटरी है जो कि फॉर प्रॉफिट काम करती है। इसकी पेरेंट कंपनी है ओपन एआई एलपी, और एक नॉन प्रॉफिट कंपनी भी है इनके पास जो कि जिसका नाम है ओपन एआई आईएनसी। तो दिस कंपनी कंडक्ट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एआई। ये जो ओपन एआई ऑर्गेनाइजेशन है ये फाउंड की गई थी 2015 में सैन फ्रांसिस्को में बाय सैम एल्टमैन, एलॉन मस्क और कुछ और भी लोग थे, जिसमें एलॉन मस्क ऐसे हैं जो कि 2018 में इसको लीव कर चुके हैं, लेकिन अब भी वो इसे डोनेट करते हैं। ओपन एआई का जो हेडक्वार्टर है वो है पाइनियर बिल्डिंग इन मिशन डिस्ट्रिक्ट, सैन फ्रांसिस्को। सो ये जो चैट जीपीटी है वो एक तरह का बोट है। बोट आपने पहले भी यूज़ किए होंगे, चैट बोट जिसे हम कहते हैं। जैसे अमेजन के पास अपना एक बोट है, आपके जितने सेलुलर प्रोवाइडर्स हैं उनका एक बोट होता है, जिससे कि आप अपनी उनके एग्जीक्यूटिव से बात करने से पहले आप एक चैट बोट से बात करते हैं। हो सकता है वही आपकी क्वेरी सॉल्व कर दे, और अगर वो नहीं कर पाता है तो फिर आपकी जो क्वेरी होती है वो एग्जीक्यूटिव के पास में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाती है। इसी तरह का ये भी है, इसके पास भी खुद की एक मेमोरी है। ये जब आप इससे कन्वो करेंगे तो ये आपसे फॉलोअप क्वेश्चंस भी कर सकता है। उसके बाद में ये अपने, अगर आप कहते हो कि भाई नहीं आपने कुछ गलत आंसर कर दिया है, तो ये उसको एडमिट करके अपने मेमोरी में सेव करता है और उसको सुधारने की कोशिश करता है। और अगर आप कुछ ऐसा क्वेश्चन कर देते हैं जो कि इनएप्रोप्रिएट है, जो कि नहीं पूछना चाहिए, तो ये उसको रिजेक्ट भी कर देता है। सो इट इज बेस्ड ऑन जीपीटी 3.5 सीरीज ऑफ एलएलएम विच इज लैंग्वेज लर्निंग मॉडल। अब ये लैंग्वेज लर्निंग मॉडल जो है वो ये है कि चैट जीपीटी है उसको ट्रेन किया गया है कि वो नेक्स्ट जो भी वर्ड आने वाला है उसको प्रेडिक्ट कर सके। जैसे हम लोग कभी ईमेल लिखते हैं और उसमें नेक्स्ट पॉसिबल ग्रामेटिकली करेक्ट वर्ड प्रेडिक्ट हो जाता है, या आपको सजेशंस मिलते हैं कि हाँ आप ये यूज कर सकते हैं इसके बाद में। जैसे काइंडली के बाद में रिगार्ड का एक सजेशन मिलता है कि आप काइंडली रिगार्ड कर दीजिए। इस तरीके से ये भी आपको सजेशंस देता है जिसको आप यूज कर सकते हो अपने कन्वर्सेशन में। तो इसके पास में ना इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा है अभी। इनॉर्मस मतलब बहुत ही ज़्यादा। जैसे इसमें टू बी प्रिसाइज 500 मिलियन जो पैरामीटर्स हैं, या फिर वर्ड कह लीजिए, पैरामीटर जो भी आप कह सकते हैं, वो इसके अंदर इनपुट किया गया है। उसी इनपुट के थ्रू ये आपकी क्वेरीज जो है उन्हें सॉल्व करता है। जो भी आप अपनी तरफ से इसमें टाइप करोगे या फिर आप कुछ उससे पूछना चाहोगे, तो उन्हीं पैरामीटर्स को काउंट करके और आपकी क्वेरी का आंसर करता है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि इसको ट्रेन किया गया कि ये जो 500 मिलियन वर्ड्स या पैरामीटर्स हैं उनको यूज कर सके और आपके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के भी सॉल्यूशन दे सके। और ये खुद से जैसे लर्न करता रहता है, तो इसके एल्गोरिदम कुछ ऐसे हैं कि ये रीएडजस्ट कर सकते हैं अपने पैरामीटर्स को जब तक कि ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स ना कर दे आपको। तो अभी तो ये बेस्ड है इसके वर्जन 3.5 पे। तो जो न्यूज़ आ रही है, जो चैट जीपीटी 4 होगा उसमें 100 ट्रिलियंस पैरामीटर्स होंगे, जो कि अभी के 3.5 के अगर कंपैरिजन किया जाए तो उससे 500 टाइम्स ज्यादा है, विच इज अप्रोचिंग द नंबर ऑफ न्यूरल कनेक्शन इन द ह्यूमन ब्रेन। तो अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। पहला, सेल्फ करेक्शन इसमें पॉसिबल है। खुद से सेल्फ लर्निंग प्रोग्राम है ये, जिससे अब सेल्फ करेक्शन पॉसिबल है तो एक सिंपल सी बात है कि कंटिन्यू लर्न भी करेगा उस चीज़ को। अगर इसने कुछ गलत सजेशंस दे दिए या फिर गलत आंसर कर दिया तो ये उसको नेक्स्ट टाइम सही भी करने की कोशिश करेगा। देन नेक्स्ट है वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। नेक्स्ट है कन्वर्जेशनल लिस्ट। आपकी जो भी इसमें कन्वर्जेशन होगी ये उसको सेव रखेगा जब तक आप उसे डिलीट नहीं करते हो। इट कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम ऑल्सो। जैसे अगर आपको क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में कुछ जानना है और अगर आप इसको कमांड करते हैं कि सिंप्लीफाई करके आपको बताए कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, कैसे यूज होता है, तो ये आपको वो सारी चीज़ें बताएगा कि आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, इसके यही फंक्शंस है, तो ये वो सब बताएगा। बाकी या अगर आप कोई कोड लिख रहे हैं और उसमें कोई एरर आ रहा है और आपको नहीं मिल रहा है, तो आप डायरेक्टली इस कोड को इस पर पुट कर दीजिए और उसमें सिंटेक्स में डाल दीजिए कि आपको इसमें एरर मिल रहा है लेकिन आपको नहीं पता चल रहा है, तो ये आपको वो भी ढूंढ के देगा कि आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं। एफिशिएंट है, ज़्यादा आपको
सजेशंस नहीं मिलते हैं इसमें, पर्टिकुलर सजेशंस मिलते हैं जो आप ढूंढ रहे हैं। जैसे ये सर्च इंजन्स की तरह नहीं है कि आपको बहुत सारे सजेशंस दे दिए और फिर आप उसमें से सर्च कीजिए। ये आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर देगा। देन उसके बाद में डिक्लाइन इन अप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट। तो अब इसको यूज करके देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है, किस तरह के क्वेश्चंस ये बता सकता है, किस तरह के नहीं बता सकता है। रियल टाइम में देख लेते हैं कि ये क्या कर पाता है। तो इसमें जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे ना, तो ये आपसे आपकी आईडी और आपका नंबर लेगा। अपने क्रीडेंशियल्स आप इसमें फिल कर दीजिए और फिर आप इसके पेज पे आ जाएंगे जिसमें आप इससे बात कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। जैसे इससे पूछ लेते हैं हाउ आर यू। तो ये जैसे लिख रहा है कि ये एक एआई है, इसके अंदर एबिलिटी नहीं है कि ये कुछ इमोशंस फील कर सके। जैसे अब इससे पूछ लेते हैं जैसे कि हाउ टू सॉल्व एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम सबको पता है जैसे ये इक्वेशंस किस तरह से सॉल्व की जाती हैं, लेकिन फिर भी उसका डिटेल सॉल्यूशन देगा आपको। क्या फॉर्मूला होता है, किस तरीके से कौन सा वेरिएबल कैसे यूज होता है, ये इसमें सब कुछ बता देगा आपको और विद एग्जांपल दे रहा है। ये देखिए कितने बढ़िया से इसने पूरा सॉल्व करके बता दिया है कि इस तरीके से इसको यूज करना है। जैसे आप इससे पूछ लेते हैं राइट एन एसे ऑन सोशल मीडिया इन अबाउट 200 वर्ड्स। तो अब इसने लिखना शुरू कर दिया है। तो आपको अप्रोक्सीमेटली 200 वर्ड्स में ही निकाल के देगा इसका आंसर। ये आपके सामने रेडीमेड सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे लिख के आ चुका है। अब जैसे अब इसको देखते हैं कि और किस लैंग्वेज में चल सकता है। कैन यू प्रोवाइड द इन्फो इन हिंदी। ये लीजिए, इसने जो ऊपर लिखा था उसी को अब ये हिंदी में आपको टाइप करके दे देगा, लेकिन इसकी हिंदी की टाइपिंग थोड़ी सी स्लो है। ये हिंदी के अलावा और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जिनको ये आंसर कर देता है। इसको यहाँ से रोकते हैं। अब जैसे कोई ऐसा क्वेश्चन है कि जो इसे नहीं पता हो, लेट्स सी हु विल विन द नेक्स्ट इलेक्शन इन यूएसए। इसने बता दिया है कि ये नहीं जानता है, इसकी जो मेमोरी जो सेट की गई है वो 2021 तक है, ये उसके बाद के जो इंसिडेंट्स हैं इसे वो नहीं पता है। तो अब हम आते हैं अपने जहाँ हमने छोड़ा था। तो अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो चैट जीपीटी है वो सर्च इंजन्स को रिप्लेस कर सकता है या नहीं। ये बहुत सारे हमारे न्यूयॉर्क टाइम्स है, इन्होंने लिखा है इसके ऊपर कि ये गूगल सर्च इंजन के लिए रेड कोड है। फिर अपने टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये लिखा है कि गूगल वरीड। फिर एनालिटिकल इंसाइट्स ने लिखा है रिप्लेस गूगल। तो अभी तक के जो कमेंट्स हैं उनसे ये दिख रहा है कि ये रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि सर्च इंजन और चैटबॉट में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है कि सर्च इंजन जो है वो इंटरनेट पे सर्च करके आपको सजेशंस दिखाते हैं जिससे कि आप अपने थॉट डेवलप कर सकें, लेकिन चैटबॉट जो है वो आपको पर्टिकुलर एक आंसर देते हैं जो आपको थॉट नहीं बट हाँ जो आपकी क्वेरी होती है उसको सॉल्व करते हैं। ये आपको कुछ इंफॉर्मेशन एनहेंस नहीं करते हैं। इनके पास में जो इनपुट दिया गया है जो 500 मिलियन पैरामीटर्स थे ये उसी में से आपको दे सकते हैं, लेकिन जो सर्च इंजन है वो 500 से बहुत ज़्यादा बड़े हैं। ये चैटबॉट है ये आपको पर्सनलाइज्ड और मोर एक्यूरेट रिजल्ट दे सकता है, लेकिन ये रिप्लेस नहीं कर पाएगा। अभी तो फिलहाल नहीं कर पाएगा, नेक्स्ट जब आएगा तब की तब देखेंगे, पर अभी नहीं कर सकता ये रिप्लेस। तो अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। तो डिसएडवांटेज तो यही है जैसे कि आउटडेटेड है ये, इसके बाद में 2021 के बाद का डाटा ही नहीं है। आप इससे 2021 के बाद के इंसिडेंट्स कुछ भी पूछोगे
इसको नहीं पता होंगे। प्रॉब्लम बायसेस है। बाकी ये आपको मल्टी मॉडल आउटपुट और इनपुट दोनों नहीं दे सकते, जैसे कि ये सिर्फ एक टेक्स्ट बेस्ड चाहिए। ये यहाँ पे सिर्फ आपको लिख के दिखा देगा, ना ये वहाँ पे कोई इमेज शो कर सकता है, ना ये कोई वीडियो शो कर सकता है, ना ये कोई वीडियो लिंक शो कर सकता है। ये कुछ भी ऐसा नहीं करेगा, ये आपको सिर्फ टेक्स्ट लिख के देगा कि आप इसको पढ़ लो और समझ लो। बहुत बार ये इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी जनरेट कर सकता है। किसी ने इन्फॉर्मेशन पुट किया ना इसके अंदर, तो ये हो सकता है कि उसने गलत भी पुट कर दी हो। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि इसको रन करने में कितनी कॉस्ट आएगी। एक एस्टिमेट ये आया था कि इसको पर डे $1 लाख इसका रोज का रनिंग कॉस्ट है। जो ह्यूमन क्रिएटिविटी है वो चैलेंज होती है इससे, और जो इसका अल्टीमेट ड्रॉबैक है वो है स्कूल एजुकेशन के लिए, कि बच्चों को जो भी असाइनमेंट आप देंगे वो तुरंत, जैसे ही अगर उनको इसके बारे में पता होगा वो तुरंत इस पर टाइप करेंगे, उनका असाइनमेंट 5 मिनट में रेडी हो जाएगा। जिसको कि उन्हें टाइम देके ढूंढ के सॉल्व करना था किस चीज को, या समझ के करना था, वो डायरेक्टली इसकी मदद से इसको सॉल्व कर लेंगे। और अब जैसे आप इसकी चैट जीपीटी की साइट पे लॉगिन करेंगे ना, तो ये वहाँ पे दिखाता भी है कि ये क्या कर सकता है, किस चीज़ में कैपेबल है और इसकी लिमिटेशंस क्या है। जैसे आप क्वांटम कंप्यूटिंग या फिर कोई कोड वगैरह अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं कुछ भी चीज़, तो आप उसको लिख सकते हैं, उसको सिंपल टर्म्स में आपको बता भी देगा कि किस तरह से होता है, कैसे होता है। कि आप C++ की कोई कोडिंग कर रहे हैं या फिर आप पाइथन की कोई कोडिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप कोड डालते हैं तो ये आपको बता भी देगा कि ये सही है या गलत है, या इसमें कोई गलती है, तो ये वहाँ पे आपको हेल्प कर सकता है। कैपेबिलिटीज़ क्या है इसके पास में? मेमोरी जो है वो इसकी काफ़ी ज़्यादा है, जिससे कि ये यूज़र जो भी कुछ इसको इनपुट देता है ये उसको उसके कन्वर्जेशन में सेव करता है, ये उसको याद रखता है और बाद में ये उसको यूज़ करता है खुद को डेवलप करने के लिए। अलाउ यूजर टू प्रोवाइड फॉलोअप करेक्शंस और डिक्लाइन इन अप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट। अब इसकी लिमिटेशंस जो इन्होंने खुद ही दी है कि ये इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकता है, बायस्ड कंटेंट भी है इसके पास, ये हार्मफुल इंस्ट्रक्शंस भी बहुत बार दे सकते हैं, जिससे कोई पर्टिकुलर, इसके पास लिमिटेड नॉलेज है। ये आपको आफ्टर 2021 नहीं बताएगा, ये इन्होंने भी, जो इनकी वेबसाइट है, इन्होंने मेंशन कर दिया है इस चीज़ को। सो ये थी वीडियो चैट जीपीटी के बारे में, जो कि काफ़ी टाइम से न्यूज़ में बना हुआ था।